और इसी बीच बड़ी जानकारी, नदी में कार गिरने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की 7 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। एक कार नदी में गिरी, कोटा में दर्दनाक हादसा हुआ है। नदी में कार के गिरने से बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, कार के नदी में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। कोटा से बड़ी जानकारी, कोटा नयापुरा में चंबल की छोटी पुलिया पर यह बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर के तेज रफ्तार कार नदी में गिर गई और हादसे का शिकार हुई है। 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं। मौके पर कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। कोटा में कार हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार चंबल नदी में गिरी है। छोटी पुलिया पर यह बड़ा हादसा और कार के चंबल में गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हैं। कार को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। कोटा से बड़ी खबर है। कोटा में यह बड़ा हादसा हुआ है। 7 लोगों की दुखद मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। कोटा में कार हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस हादसे को लेकर के? कैसे आखिरकार यह हादसा हुआ? अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, ये नयापुरा जो चंबल पुलिया है, यहाँ बड़ा हादसा हुआ है। एक जो कार है वो चोट का बरवाड़ा से आई थी, ऐसा बताया जा रहा है। और वो कार इस पुलिये से नीचे इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गई है, नदी में ये पूरी कार समा गई है। 7 लोगों के मौत की पुष्टि फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने कर दी है। और जबकि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है, क्योंकि लेटेस्ट अभी चंद मिनटों के पहले की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस का भारी जाप्ता है, रेस्क्यू दल को बुलाया गया है और एक भी व्यक्ति को फिलहाल बाहर नहीं निकाला गया है। पूरा जो जाप्ता है पुलिस का वो भी मौके पे मौजूद है। और 7 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल पुलिस ने कर दी है। कार में कितने लोग मौजूद हैं इसके बारे में फिलहाल कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि चौथ के बरवाड़ा से ये एक बारात आई थी। बारात में ये कार में जो सवार लोग थे वो तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिये से को रेलिंग से टकरा कर नीचे गिर गई और नदी में समा गई है। बहुत बड़ी ऊंचाई है और पूरा जाप्ता वहां मौके पे मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुलिस की टीमें, अतिरिक्त टीमें बुलाने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा जो आरएससी के जवानों को तैनात किया गया। एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया, नीचे आने जाने वाले लोगों को भी रोक दिया गया है। बड़ी घटना है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरी तस्वीर थोड़ी देर बाद सामने आएगी कि कितने लोग इसमें सवार थे, कितने। हाँ, ये कहा जा सकता है कि नयापुरा एसएचओ ने फिलहाल 7 लोगों के मौत की पुष्टि की, तो बड़ी घटना कही जा सकती है। और फिलहाल पुलिस का जाप्ता मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर ओम प्रकाश, अगर आपकी अधिकारियों से बात हुई है और मौके पर अगर हम बात करें तो अभी क्या अधिकारी पहुंच गए हैं? एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। ओम प्रकाश, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 पर आप देख सकते हैं इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें, जहां पर अब बचाव और राहत का काम किया जा रहा है। ये चंबल नदी और इस चंबल नदी की इस पुलिया से, ठीक इस पुलिया से ये हादसा हुआ, जहां पर एक कार इस पुलिया में समा गई है, पानी में समा गई है, चंबल नदी में गिरी है और इससे 7 लोगों की मौत हुई है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, कौन कौन लोग वहां पर अभी तक पहुंचे हैं? अधिकारियों की हम बात करें जी, क्योंकि जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, उनका कोटा दौरा है और उनका आवास भी इसी इलाके में पड़ता है, तो निश्चित रूप से उनका आसपास का निरीक्षण का आज कार्यक्रम है। तो पुलिस का भारी जाप्ता पहले से मौजूद ही था और ये जब घटना की सूचना मिली तो ज्यादातर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ज्यादा दूरी नहीं होने के कारण ज्यादा समय भी नहीं लगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पे जारी है। ये कहा जा सकता है कि जो हादसा हुआ है वो बहुत ऊंचाई से कार गिरी है, जैसी प्रारंभिक सूचना मिल रही है।
उसकी वजह से ज्यादा एक साथ 7 लोगों की जो है मौत मौके पे अभी फिलहाल बताई जा रही है। कितने घायल हैं उनके बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट तौर से जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन समय रहते पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और पुलिस की तमाम जो टीमें पहले से इसलिए मौजूद थी क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रात को ही कोटा पहुंच गए थे और आज निरीक्षण कर रहे हैं। तो इसी इलाके में उनका सरकारी आवास, उनका खुद का आवास है और इसी इलाके में निरीक्षण का कार्यक्रम भी सुबह का ही था। तो पुलिस पहले से सतर्क थी, अलर्ट थी। इसी दौरान पुलिस का जाब्ता आसपास मौजूद था। इसी दौरान एक जो तेज रफ्तार कार वो नयापुरा जो पुलिया है उसको पार कर रही थी। इसी दौरान ये हादसा की शिकार हो गई है। 7 लोगों की मौत की बड़ी घटना, बड़ी ये हादसा कहा जा सकता है। बिल्कुल दुखद हादसा है ओम। और एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रशासन की तरफ से अभी जो मृतकों की संख्या की पुष्टि की गई है, कितने लोगों की मौत होना अभी तक सामने आ रहा है? फिलहाल 7 लोगों के मौत की पुष्टि की है, लेकिन ये पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल की है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। इसमें फिलहाल हालांकि स्पष्ट तौर से कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि अभी कुछ ये अभी की ही घटना है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वो बहुत ज्यादा ऊंचाई से है। जब कार गिरी है तो उस कार को, और पूरी तरह से यूं कहा जा सकता है कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, एक कार का जो रेस्क्यू है उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन ऊंचाई इतनी है और तो पूरी तरह से ये चंबल नदी में समा गई है कार, ये कहा जा सकता है। इससे बड़ा हादसा कहा जा सकता है कोटा में नए साल में पूरे हाड़ौती का ये सबसे बड़ा हादसा कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चंबल पुलिया शहर के हृदय स्थल पर ही है, शहर के बीचों बीच में है। नयापुरा पुलिया जो अभी नया बना है, पुराना भी है, और ये नयापुरा पुलिया पर हादसा हुआ है। बहुत बड़ी ऊंचाई का पुलिया है, वहां से जब कार गिरती है तो निश्चित रूप से बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। चंबल नदी में कार समा गई है। मौके पे और अधिकारी पहुंचने लग गए हैं, रेस्क्यू की टीमें और बुलाई गई है और जो एमबीएस अस्पताल है उसको अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है। रेस्क्यू किया जा रहा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि थोड़ी देर बाद में और तस्वीर साफ हो पाएगी कितने लोगों की इसमें और मौतें हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ी घटना है। बड़ी घटना के बाद पुलिस फिलहाल अलर्ट हुई है और एमबीएस अस्पताल प्रशासन को इसलिए अलर्ट किया गया है कि कोई घायल है तो तत्काल उनको समुचित रूप से इलाज मिले और उनके इलाज में कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का दौरा है तो निश्चित रूप से पहले से पुलिस अलर्ट थी और उसी वजह से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ये बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत अब तक होने की जानकारी इस हादसे में सामने आई है। एक कार बेकाबू होकर के चंबल नदी में समा गई। नयापुरा में चंबल की छोटी पुलिया पर यह हादसा हुआ। उसके बाद जैसे ही जानकारी लगी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कार कौन सी थी, किस तरीके से हादसा हुआ है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है लोगों को निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। 7 लोगों की मौत हुई है। छोटी पुलिया पर यह बड़ा हादसा हुआ है। कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। राहत और बचाव की भी कोशिश और जल्दी से जल्दी लोगों को जो डूबे हैं उनको बाहर निकाल करके अस्पताल तक पहुंचाया जाए, यह भी प्राथमिकता होगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीरें जहां पर काफ़ी संख्या में आसपास के लोग भी मौजूद हैं और लगातार पुलिस प्रशासन के लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। कार चंबल नदी में गिरी है जिससे ये हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत होना अभी तक सामने आ रहा है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा के नयापुरा में चंबल की छोटी पुलिया पर बड़ा हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत होने की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। कई लोग घायल हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई है।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी घटनास्थल से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? योगेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये बड़ा हादसा, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास इस हादसे से जुड़ा हुआ? देखिए, ये एक अर्टिका कार है और अर्टिका कार ये शादी में चौथ का बरवाड़ा से अर्टिका कार है और अर्टिका कार ये शादी में चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन जा रहे थे। देर रात ये हादसा हुआ और आपको तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये अर्टिका कार है, इसमें 7 लोग सवार थे। शादी के लिए ये लोग जा रहे थे। इसमें दूल्हा सवार था, दूल्हे के साथ 7 लोग और सवार थे। सभी ये जब चंबल की पुलिया है, छोटी पुलिया है, ये इसे क्रॉस कर रही थी जब ये गाड़ी, तो ये चंबल में गिर गई और इसमें 7 लोग सवार थे और 7 की ही मौत हो चुकी है। 7 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। एक बार कार दिखाइए योगेश, अगर उसे निकाल लिया गया है तो क्या हम ये तस्वीरों में जो कार देख पा रहे हैं योगेश, वही कार है? जी, इधर से जयपुर साइड से गाड़ी आ रही थी जो सीधी चंबल पुलिया में गिर गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कार है। तस्वीरों में हम कार दिखा रहे हैं। ये जो कार है ये वही कार है जिसमें 7 लोग सवार थे। दूल्हा इसमें सवार था और ये शादी के लिए जा रहे थे, शादी में जा रहे थे। 7 तस्वीरें दिखाते हुए आप बात कर सकते हैं योगेश, पुलिस अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं। जी, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। सर, हाँ, अब बताइए सर कि क्या हुआ था, किस तरीके से हादसा पेश आया? वो ये बारात लेके जा रहे थे, दूल्हा साथ में था, तो ये जयपुर की तरफ से आ रहे थे। ये नियंत्रित होकर चंबल नदी में गिर गई, जिनको सुबह क्रेन के द्वारा निकाला गया। 7 डेड बॉडी निकली, जिसमें एक दूल्हा भी साथ में था। डेड बॉडियों को चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन जा रहे थे? हाँ, चौथ के बरवाड़े से उज्जैन जा रहे थे। ये मालूम किया हमने, मोबाइल नंबर से बात की तो गाड़ी वाले ने बताया कि ये मेरी गाड़ी बुकिंग पे आई हुई थी, जिसको मैंने बुकिंग पे भेजा था, जो बरवाड़ा से उज्जैन बारात में जा रही थी। सभी 7 लोगों की मौत हो चुकी है? हाँ, अभी तो हाल फिलहाल तो ऐसा ही है, फिर हॉस्पिटल में जाके पता लगेगा क्या है क्या नहीं। तो अभी जो डेड बॉडी है वो तमाम निकाल ली गई? हाँ, तमाम निकाल के हॉस्पिटल भिजवा दी गई है। सर, तकरीबन कब ये हादसा हुआ था और कितना समय यहाँ पर इस रेस्क्यू में लगा? नहीं, हमको तो ये हादसा तो रात को हुआ है, लेकिन हमको सुबह 7:30 बजे करीब पता लगा था, जिसमें हमने क्रेन वगैरह मंगा के, गोताखोर मंगा के गाड़ी निकलवा ली थी। आधा पौन घंटे लगा इसमें। हमने सर, शादी होने वाली थी या हो चुकी थी? होने वाली थी, शादी बारात लेके जा रहे थे। अच्छा, ये बारात की गाड़ी थी। तो बिल्कुल ये बारात की गाड़ी थी जो कि योगेश तस्वीरें दिखाइए और हम कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी के नंबर क्या है वो अपने दर्शकों को हम दिखा पाए। नंबर पर लो जी, नंबर गाड़ी दिखाओ, गाड़ी नंबर दिखा। ये जयपुर नंबर की गाड़ी है, RJ 14 TE 9249 नंबर की गाड़ी है। अंदर तलवार आप देख सकते हैं, साफा अंदर पड़ा हुआ है। ये शादी में जा रही थी, बारात जा रही थी, बारात के बीच की गाड़ी थी ये, और ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चंबल की पुलिया से नीचे गिर गई चंबल में। और आपको वो भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये गाड़ी गिरी थी। ये चंबल है, यहाँ पर ये गाड़ी गिरी थी और इसी जगह से इस गाड़ी को निकाला गया है। आपको जहाँ पब्लिक है, जो लोग हैं वो जमा हो गए हैं। तकरीबन देर रात में ही ये हादसा हो गया था, लेकिन जो पुलिस को सूचना लगी वो सुबह लगी। योगेश, क्या जो इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है 7 लोगों की, वो इस वजह से भी हुई कि समय पर पता नहीं चल पाया? योगेश, एक डेड बॉडी और निकालने की प्रयास किया जा रहा है। एक डेड बॉडी और निकल, तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक डेड बॉडी को और, जो रेस्क्यू टीम है, एक डेड बॉडी को और निकालने की कोशिश की जा रही है। जो रेस्क्यू टीम है वो निकाल रही है। और ये देखिए, एक डेड बॉडी को और निकाल लिया गया है। बिल्कुल योगेश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज और बता दें इस पूरे मामले को लेकर के कि 8 लोगों की मौत अब तक इस पूरे हादसे में हुई है, जिसमें से 8वीं डेड बॉडी अभी बचाव राहत दल की तरफ से निकाली गई है। पहले 7 डेड बॉडी निकाली गई थी,
मृतकों की संख्या बढ़कर के इस हादसे में 8 हो गई है। 8 लोगों की अब तक मौत, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बेहद दुखद हादसा, और जितने भी तथ्य इस वक्त सामने आ रहे हैं उनसे यह साफ हो रहा है कि जब यह रात को हादसा हुआ उसके बाद किसी को पता नहीं चल पाया, वरना इन लोगों की जान शायद बच सकती थी। क्योंकि पुलिस का कहना है कि पुलिस को सुबह इत्तला मिली, 7 बजे के करीब सुबह पुलिस यहां पर पहुंची और फिर इस गाड़ी को निकाला गया। जो सभी 7 लोग थे वो इस गाड़ी के अंदर से मृत पाए गए हैं, और साथ ही साथ एक लाश जो है वो बाहर से निकाली गई है। ये 8वीं डेड बॉडी है, और इस तरह से यहां पर संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। इस पूरे हादसे को लेकर के बड़ा दुखद हादसा है। योगेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं, और न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस हादसे को लेकर के। रविवार की सुबह एक काला रविवार, जहां पर 8 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, और ये तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। योगेश, बिल्कुल आज काला रविवार कह सकते हैं, क्योंकि देर रात में यह हादसा पेश आया जी। बिल्कुल काला रविवार इसे कह सकते हैं, क्योंकि देर रात को यह हादसा हुआ। एक शुभ कार्यक्रम में ये लोग जा रहे थे, बारात जा रही थी शादी के लिए, उज्जैन जा रही थी चौथ के बरवाड़ा से। इसमें 8 लोग सवार थे। 7 जो ये दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी चंबल की जो पुलिया है, छोटी पुलिया इसे कहते हैं, इस पर से ये निकल रही थी और उसी वक्त ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जो 8 के 8 लोग, ये आपको तस्वीरें हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि ये जो मुंडेर है, इस मुंडेर से अनबैलेंस हुई गाड़ी और उसके बाद जाकर के चंबल में गिरी। 8 लोग सवार थे। यहाँ से आपको यहाँ से इस जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस जगह से गाड़ी जो है वो अनबैलेंस हुई और उसके बाद जाकर चंबल में जा गिरी, जिसके बाद किसी को पता तक नहीं चला, क्योंकि देर रात का यह हादसा था। पुलिस को सुबह इस बात की सूचना मिली कि गाड़ी गिरी है। फिर गाड़ी निकाली गई। अब तक तकरीबन है ना 7 जो है, अब तक 7 डेड बॉडीज निकाली है, और अब भी हाल ही में एक 8वीं जो ड्राइवर की बॉडी बताई जा रही है कि शायद ये ड्राइवर की हो सकती है। ये गाड़ी को चला रहा था। अगर ये घटना समय पर पता चल जाती और सूचना समय पर मिल जाती तो शायद इन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन अपने आप में आज के दिन का ये बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी रेस्क्यू टीम जो है वो जो डेड बॉडी है उसको बाहर निकालने का और अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही है। पुलिस की बल यहाँ पर मौजूद है, प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर इस हादसे के बाद हुआ क्या था। यहाँ क्या देखा आपने जब आप आए? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। किस तरीके का ये हादसा था? किस तरीके से? ये जो गड्ढा है ना, इसमें टायर जाने से पलटी खाई है, उससे हादसा हुआ है। ये लोग शादी में जा रहे थे? शादी में जा रहे थे, चौथ का बरवाड़ा से आए थे और उज्जैन जा रहे थे। रेस्क्यू तकरीबन कितने बजे शुरू हो पाया? लगभग 8 सवा 8 बजे। 8 सवा 8 बजे रेस्क्यू हो पाया। अगर समय पर पता चल जाता तो शायद इनकी जान बचाई जाती। जरूर एक आध तो बच ही जाता। आपको क्या लगता है कि अगर समय पर पता चलता तो इनको सबको बचाने में कामयाबी मिल सकती थी? बिल्कुल, अगर रात को पता लग जाता तो बिल्कुल बचाया जा सकता। तो पुलिस यहाँ मौजूद है। पुलिस का भी साफ तौर पर ये कहना है कि अगर समय पर पता चल जाता तो इनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सूचना ही लेट मिली। तकरीबन 8 बजे रेस्क्यू शुरू हुआ। नगर निगम की गोताखोर टीम यहाँ पहुंची और निकालने की कोशिश की गई। जो शव हैं उनको निकाल, और अभी की अगर बात करें तो जो गाड़ी में 8 लोग सवार थे, 8 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। उन्हें एमबीएस पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल योगेश, ज़रा थोड़ा सा विस्तार से इस बात को बताइए कि ये जो पूरी बारात थी, इस गाड़ी में ये सब 8 लोग सवार थे और इसमें दूल्हा भी मौजूद था। ये लोग शादी के लिए उज्जैन जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। ये अकेली शादी के लिए उज्जैन जा रहे थे, और ये अकेली गाड़ी नहीं होगी, इसके साथ और भी गाड़ियां होंगी। अगर हमने पुलिस से बात की, पुलिस के अधिकारियों से भी बात करी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने जो फ़ोन नंबर थे उन पर बात करके पता किया है कि ये बारात थी, बारात के साथ ये गाड़ी जा रही थी, लेकिन बाकी गाड़ियां आगे निकल गई और ये गाड़ी यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है।
लेकिन जैसे आपको ये योगेश भी साहब बता दें जी, कि, जैसे योगेश इस साहब वक्त जो बता रहे है, हैं कि इनके वो, साथ दूसरी गाड़ियां भी होगी, क्या क्यों रात को किसी को पता नहीं चला कि दूल्हे की गाड़ी कहीं मिसिंग है और किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि उसका पता लगाया जाता, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में एक जांच का विषय जरूर है कि पूरी रात हो जाती है, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, क्योंकि शादी में जा रही थी तो अकेली गाड़ी नहीं होगी, तो आखिरकार ये सवाल क्यों नहीं उठा कि जो दूल्हे की मेन गाड़ी है वो कहाँ गायब हो गई है, वो कहाँ कैसे नहीं पहुंची है। पुलिस ने सूचना की, अब ऐसा पता चल रहा है कि जो परिजन हैं उनके वो भी यहाँ पहुंचने लग रहे हैं, लेकिन जो हादसा है वो अपने आप में बड़ा है और अपने आप में एक और महत्वपूर्ण सवाल है योगेश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो मृतकों की जानकारी है उनके नाम पते को लेकर के कोई जानकारी अभी तक पुलिस की तरफ से दी गई है? जो परिजन आ रहे हैं उनसे जरा आप बात कर सकते हैं तो आप उनसे बात कीजिए और तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते जाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से ये जो पूरी कार हम दिखा रहे थे वो कार जो क्षतिग्रस्त है पूरी तरह से, और इससे जाहिर होता है कि कार उल्टी तरह से गिरी होगी पानी के अंदर, किसी चट्टान से टकराई है, नीचे पथरीले इलाके से टकराई है, जिसकी पूरी बॉडी जो है ऊपर की वो दबी हुई नजर आ रही है। योगेश बिल्कुल बिल्कुल, आप तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि अभी तो उस कार को यहाँ से ले जाया जा चुका है, जो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसे यहाँ से ले जाया जा चुका है। लेकिन जो लोग हैं उनका यहाँ जमावड़ा मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि जो कार है वो इस जगह से, हम आपको तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये जो सामने आप गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ से अनबैलेंस हुई थी गाड़ी और उसके बाद जाकर के चंबल में गिरी। जो नगर निगम की रेस्क्यू टीम है, गोताखोर है, वो भी अभी आपको दिख रहे होंगे। अभी भी जांच जारी है कि क्या कुछ मिल पाता है। बड़ी बात यह कि इस कार में दूल्हा मौजूद था, दूल्हा भी इसमें मौजूद था और उसके जो सामान है, शादी के जो सामान है, दूल्हे के जो सामान है, पगड़ी वगैरह, वो भी गाड़ी में मौजूद थी, वो भी हमने तस्वीरों में दिखाया। यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ मौजूद है, पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक जो हादसे के शिकार हुए हैं लोग, उनके नामों की अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है, नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये जानकारी ही नहीं है कि क्या हो रहा, मतलब जो लोग थे उनका नाम क्या था, क्योंकि यहाँ से जितनी भी डेड बॉडीज निकाली गई उनको एमबीएस अस्पताल पहुँचा दिया गया। तो हम इस जानकारी को जुटा रहे हैं, लेकिन अभी सीधी तस्वीर है कि जो रेस्क्यू टीम है वो अभी भी रेस्क्यू में लगी है, अभी भी कोशिश कर रही है कि कहीं और तो कोई नहीं है, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल योगेश, अगर आप किसी से बात कर पाएं, कोई वहां पर उस हादसे के सबसे पहले जिसने सूचना दी है, कैसे लोगों को पता चला यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है कार को लेकर के, किसने देखा और उसके बाद पुलिस को इत्तला मिली? देखिए, हादसा जो है वो देर रात का है, तो जो यहाँ पर लोग हैं वो अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं, इन लोगों को ज्यादा कुछ इसके बारे में मालूमात नहीं, लेकिन आप पुलिस से पता कर सकते हैं योगेश। लेकिन जो पुलिस से हमने बात की है, अभी तक पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई है कि उनके नाम पते, जो मृतक हैं कौन थे, कहां से थे, क्या नाम थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम पुलिस से ये बात जानने की कोशिश करते हैं। साहब, अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है, ये कौन लोग थे, इनके नाम पते, कुछ कहाँ से क्या था? अभी नाम पते तो उनके घर परिजन आ गए थे, लेकिन वो ले गए हैं उनको भी। और उज्जैन जा रहे थे शादी में, चौथ के बरवाड़ा से 8 व्यक्ति थे, 8 की डेड बॉडी मिल गई। अपने आप में बड़ा सवाल ये कि बारात जो थी वो अकेले ये गाड़ी नहीं होगी, और भी गाड़ियाँ होंगी इनके साथ, लेकिन ये गाड़ी मिसिंग हो जाती है और सुबह तक पता नहीं चला। सर, जो गाड़ी शादी में जा रही थी और तो वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन इनके नहीं पहुँचने से वहाँ देखा कि वो कैसे नहीं आए, तो पता लगा कि हादसा हो गया इसको। अभी कुछ इसमें जानकारी निकल कर आई हो, आपको कुछ पता, घर वालों से कुछ बात हुई हो, जो परिजन आए हैं उनसे कुछ बात हुई हो, कुछ जानकारी? अभी हमारी तो यहाँ ड्यूटी है और उनको ले गए हैं एमबीएस में, वहाँ परिजन भी है, शायद वहाँ पता लग जाएगा। तो जो परिजन है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और एमबीएस अस्पताल
ले जाया गया है। जो मृतक हैं उनके शवों को अस्पताल लेकर जा चुका है। और आपको बता दें कि वही परिजन मौजूद है। अभी पुलिस के पास भी ज़्यादा कुछ इस मामले में कहने के लिए है नहीं, लेकिन जल्द ही ये सारी लेकिन जरा इस बात को जरूर समझाइए योगेश कि जो वाहन सीधे इस पुलिया से निकलते हैं वो उसके बाद सीधे जो है ये कार जो है वो नदी में गिरी है। क्या कोई रेलिंग यहाँ पर नहीं थी? क्या कोई ऐसा अवरोधक नहीं था जिसे कार रुक पाती और सीधी नदी में नहीं गिरती? ये हादसा आखिर कैसे हुआ होगा? बिल्कुल, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ये सड़क दिखाते हैं, ये पुलिया दिखाते हैं। ये पुलिया नयापुरा की छोटी पुलिया कहलाती है। और आप इसके साथ में साइड में भी देख सकते हैं कि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार नहीं है जिससे अगर कोई गाड़ी अगर दुर्घटना हो ग्रस्त हो या अनबैलेंस हो जाए तो वो रुक सके। वो सीधी चंबल में ही गिरेगी। तो इस यहाँ की स्थितियाँ ऐसी हैं। आप जिस तरफ ये हादसा हुआ उस तरफ की भी हम तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये देखिए, यहाँ अगर किसी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, उसके ब्रेक नहीं लगते हैं तो वो रुक सके ऐसा कोई इंतज़ाम ही नहीं है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये पुलिया जो है अमूमन इसको बंद रखा जाता है, ज़्यादा ट्रैफिक इस पर नहीं होता। ऊपर की जो पुलिया है उसी से ट्रैफिक ज़्यादा गुजरता है। लेकिन अभी क्योंकि कार्य चल रहे हैं, कोटा में विकास कार्य चल रहे हैं, जिनकी वजह से एक पुलिया बंद है और एक पर ही से ही ट्रैफिक गुजारा जा रहा है। शायद इसी वजह से जो ड्राइवर है उसने ये रूट लिया होगा और गाड़ी जो है वो अनबैलेंस हुई और चंबल में जा गिरी। इस पुलिया से आपको ये बता दें कि ये जो चंबल है यहाँ ज़्यादा गहरी नहीं है, यहाँ इसीलिए शायद ये जो गाड़ी है उसका नुकसान इतना हुआ है। छत पिचकी है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पत्थर ही पत्थर है। गाड़ी सीधा गई और अंदर पानी में डूबती चली गई। जो उसमें सवार लोग थे उन्हें शायद बचने का मौका तक नहीं मिला होगा। गाड़ी से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं योगेश। और ये जो गाड़ी है वो तेज रफ्तार से जब गिरी, उल्टा होकर के गिरी और उससे हो सकता है कि जो लोग थे इस गाड़ी के भीतर उनके सर पर चोटें आई हो सकता है कि वो बेहोश हो गए हों, पानी से निकल नहीं पाए हों, इसकी वजह से उनकी सबकी मौत हुई है। हमारे साथ विष्णु श्रृंगी जी मौजूद हैं। बिल्कुल, यहाँ हादसा हुआ था, देर रात का यह हादसा था। सुबह तकरीबन सुबह की अगर बात करें तो सुबह ये बात है वो खुल के सामने आ पाई और सुबह ही रेस्क्यू जो है वो हो पाया। अगर समय पर इस हादसे का पता चल जाता तो कहीं ना कहीं जो जानें हैं वो बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि शायद जो इसमें गाड़ी में सवार यात्री थे उनकी किस्मत खराब थी। क्योंकि जा तो बहुत अच्छे काम के लिए रहे थे, शादी विवाह में सम्मिलित होने जा रहे थे, शादी में जा रहे थे, दूल्हा गाड़ी में मौजूद था, बारात की ये गाड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार 8 ही लोग थे। अभी तक तो 8 लोग ही बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें और भी लोग हों। अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गाड़ी में और भी लोग हों और कुछ और भी लोगों की यहाँ पर पता चल सके कि कोई और भी था या नहीं। उसी चीज़ की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। रेस्क्यू टीम अभी भी जो गोताखोरों की टीम है वो ढूंढ रही है कि कुछ और तो नहीं है। हमारे साथ इस वक्त विष्णु श्रृंगी जी है। आगे सर किस तरीके से क्या सामने आई थी आपके इन्फॉर्मेशन? सुबह 8:10 पे एक सूचना आई थी फायर कंट्रोल रूम पे कि कोई कार गिर गई है छोटी पुलिया से। तो यहाँ आकर के देखा तो कार वाकई में पानी में थी और उसको निकालने के बाद उसमें से 7 शव बरामद करे हैं। एक शव उसके बाद गोताखोरों ने डाइविंग करके एक और शव को बरामद किया है जो नीचे था। तो 8 लोगों को उसमें से बरामद करके निकाल करके और अस्पताल भेजा है। किस तरीके? बिल्कुल योगेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। किसी न किसी बहाने सुर्खियों में